हेलो स्टूडेंट्स, जिसे आप जानते ही हैं हम बच्चों के लिए सोल्यूशन डालते रहते हैं, लेकिन आज बच्चों की डिमांड पे मैंने एक नया कुछ डाला है आपके लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट केमिस्ट्री एमटेक है और साथ ही पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से है। तो मैं जानता हूँ बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है फॉर्म को अप्लाई करने में, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है बेटा हमसे पूछिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है बेटा। और कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं। और दूसरा, मैंने कंप्यूटर के थ्रू अपना एक डेमो दिया है आपको, किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है बेटा जी। तो कोशिश कीजिए और बिलो उसमें अच्छी तरह से देखिए और बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको मेरी तरफ से कि आप अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्स के साथ जाएं। बस एक चीज़ का कहना चाहता हूँ बेटा, कोई भी कोर्स ऐसा मत भर देना अच्छी कॉलेज के चक्कर में कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। कोर्स हमेशा अच्छा हो, कॉलेज सारे अच्छे हैं, बट कोर्स आपकी पसंद का हो, आपके मन का हो। ये नहीं कि मुझे हिंदू कॉलेज में ले जाना है और मैं कोर्स कोई और ले लूँ जिससे आगे जाकर प्रॉब्लम हो, ठीक है बेटा। कोर्स अपनी मर्जी का, कॉलेज सारे अच्छे हैं, ठीक है। चलो चलते हैं हम आगे, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे करना है, कहाँ। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है बेटा। चलो, बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं फॉर्म भरना। किस तरह में फॉर्म भरना है, सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। गूगल में हम जो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी या खाली DU भी डाल सकते हैं। DU डालते एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमारे पास ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आ जाएगी, जिसमें हमारे पास जो है ये वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे पास UG, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD एडमिशन के बारे में जानकारी होगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट की, तो हम क्लिक करेंगे अंडर ग्रेजुएट पे। जैसे ही हम अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, हम अपने उस पोर्टल पे आ जाएंगे जो कि UGC एडमिशन 2020 के लिए तैयार किया गया है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़नी है तो हम यहाँ पे ये आप देखेंगे, इस पर हम जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका पूरा का पूरा पोर्टल की यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा स्टार्ट डेट जो 20 जून हो चुकी है और क्लोजिंग डेट 4 जुलाई है। इस पोर्टल पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है एडमिशन लेने के लिए, और बहुत से स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो हम सब कुछ पढ़ लेंगे। दिस पोर्टल caters to the registration of all candidates seeking admission to the undergraduate program at the University of Delhi. A large number of students will be registering simultaneously. Due to the heavy traffic, you may face delay in the submitting your form. Kindly do not wait for the last day of the registration to the pay of the fee to complete your online registration form. बेटा ध्यान रखना, ये नहीं कि हम लास्ट डेट पे करेंगे, क्योंकि इतना हाई काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखना, लास्ट डेट पे सर्वर डाउन भी होने के कभी कभी चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही सब कुछ अपना फिल करके अपना रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो होता है, दोनों चीज़ पे होता है, मेरिट बेस पे भी होता है, एंट्रेंस बेस पे। लेकिन कुछ ही कोर्सेज में जो है ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। बाकी जैसे अगर आप BSc में मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं वो मेरिट बेस पे होती हैं, यानी कि आपका जो क्लास 12th का परफॉर्मेंस है उसके बेस पे। तो कुछ कॉलेज आपके टॉप 4 काउंट करते हैं, कुछ कॉलेज आपके टॉप 3 भी काउंट करते हैं। टॉप 3 बोले PCM काउंट करेंगे, और कुछ कॉलेज आपके PCM +1 सब्जेक्ट भी काउंट करेंगे, ठीक है बेटा जी। वो सब रूल स्कूल का, कॉलेज का अलग अलग रूल होता है। तो पर लेकिन आपको सभी कॉलेजों का यहीं पे ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू यू कैन अप्लाई इन फ्यूचर। आप इसके ही एनरोलमेंट नंबर से ही आप आगे एडमिशन पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है बेटा जी। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम इसमें। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमें इस पे हमारा कभी भी हमने अप्लाई नहीं कुछ नहीं किया, तो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन होगा बेटा जी। क्या होगा? न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम क्लियरली अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और री एंटर मोबाइल नंबर सब कुछ भरेंगे, ठीक है बेटा जी। और ध्यान रखिए, हमें क्या है, एक तो क्लास 12th की बोर्ड मार्कशीट चाहिएगी, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक्टिव
मस्ट यूज हिज अपनी ईमेल एड्रेस हो, ये नहीं कि पापा, अगर कोशिश करोगे अपनी ही हो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुम्हें तुरंत पता लग जाए। ठीक है बेटा जी। और अब जैसे आपका 12th बेस पे नाम है, जो भी नाम है, सपोज करो आपका, मैंने अपना नाम डाला रवि तोमर, मेरा 12th के बेस पे। ठीक है बेटा जी। तो इस पे आपका यहाँ से आप देखेंगे क्लियरली, आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पे अपनी आप आईडी डाल देंगे। ठीक है बेटा जी, जो भी आपकी रजिस्टर्ड आईडी होगी, और फिर दोबारा से इसमें आप अपनी आईडी डालेंगे। ठीक है बेटा जी। जैसे ये डालेंगे, आप एक कोई पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं, मिनिमम 6 कैरेक्टर का। तो मैंने सपोज करो 1 2 6 5 8 तक कर दिया। ठीक है बेटा जी। और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ आप। ठीक है बेटा जी। तो 63257 दोबारा से री एंटर करना है मुझे अपना मोबाइल नंबर। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए बेटा जी, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा जी। उसके बाद में आप इसमें बाई चांस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये रजिस्टर कर लिया। और अब हमारे पास डू नॉट मैच, अच्छा मेरा जो है दोबारा मैच नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हमने की इसमें, 0 तक कर लेता हूँ, तो इसमें हमें पता लग जाएगा और हमारा आगे फॉर्म आगे नहीं होगा। तो अब हमने इसमें कर लिया। ये हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे इसने हमसे OTP मांगा है मोबाइल नंबर पे और हमारे ईमेल एड्रेस पे। ठीक है। तो मेरे नंबर पे OTP नहीं आया, मैं अपनी ईमेल एड्रेस खोलता हूँ। मोबाइल पे एड्रेस किसी न किसी पे आपका वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। क्योंकि आपको यही करना है। और जैसे ही मेरा वेरिफिकेशन कोड आ गया, जो मेरा वेरिफिकेशन कोड है 260077। ठीक है बेटा जी। अब इसमें हम जो है ये जो वर्ड्स दिखेंगे हमें, हम इसको भर लेंगे। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक कोई डाउट? चलो, अब हमने इसमें अपना OTP डाल दिया, अब हम रजिस्टर्ड हो गए। अब हमने जो आईडी हमने डाली है इसमें, जो रजिस्टर्ड की है, वेरीफाई की है, उसको हम इसमें डालेंगे। ठीक है बेटा जी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट? तो जैसे ही हम इसमें अपना, हमने पासवर्ड बनाया था, पासवर्ड बेटा ऐसे बनाना जो आपको याद रहे, पता लगे आप याद ना रहे, और फिर पासवर्ड ऐसा बना दो। ठीक है बेटा, सिंपल सा पासवर्ड बनाना। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। ठीक है बेटा जी। लॉगिन आ जाएगा हमारे पास। उन्होंने पूछा कहाँ है, कि एक तो कहाँ है, हमें फ़ोटो, हमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए, एक हमें डॉक्यूमेंट की साइन की सेल्फ अटेस्ट चाहिए। बेटा स्कैन ऑल दी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कीप अपने पास रखो डिवाइस में, इस लैपटॉप में, जहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उसको अपने पास रखना। ठीक है बेटा जी। और उसके बाद में हमारे पास जो पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ है, इसका 10 से लेकर 50 KB साइज़ होना चाहिए। हम उसे किसी इन तीनों फॉर्मेट से किसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। स्कैन सिग्नेचर चाहिए हमें, जो 10 से लेकर 50 KB का साइज़ होना चाहिए, और इन फॉर्मेट में होना चाहिए, 3 में। ठीक है बेटा जी। और 10th की सर्टिफिकेट, क्योंकि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना अप्लाई, वो वेरीफाई करने के लिए हम 10th का यूज़ करते हैं। उसके बाद में 12th की, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, अनाउंस हो चुका है, तो 12th की मार्कशीट को करिए। और अगर आपका अवेटेड है
तो बेटा जी अवेटेड में आप क्या कीजिए, अपना अवेटेड लिख के और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसको एडिट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा जी। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन प्राप्त हैं, जैसे कि SC ST PW CW KM सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपका अप्लीकेबल आपका नाम है उसमें गवर्नमेंट के थ्रू, किसी भी अथॉरिटी के थ्रू, तो आप उसका भी अपने पास रखें। दूसरा, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका नाम उसमें होगा सर्टिफिकेट, जो कि 31 मार्च 2020 या उस दिन के बाद का बना हो। ठीक है बेटा। इसमें आपका गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप OBC आना चाहिए, स्टेट लेवल पे नहीं। उसके बाद आपका EWS सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आप EWS से हैं तो उसका सर्टिफिकेट क्लेम करने के लिए आपके पास होना चाहिए, वो भी 31 मार्च के बाद का या उससे पहले का ना हो, उसके बाद का हो। उसकी जो साइज़ है वो 1100 से लेके 500 KB तक होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी। उसके बाद में अगर आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो आप उसके सर्टिफिकेट यहाँ रखिए साथ अपने। और उसके बाद में अगर आप म्यूजिक से हैं तो अपना जो भी क्लिप आपने यूट्यूब पे बनाया है उसका लिंक आप डाल दीजिए, इसके लिए सिर्फ BA म्यूजिक के लिए। और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं BSc इन फिजिकल साइंस, हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, सेल्फ अटेस्ट कॉपी की। ठीक है बेटा जी। जो किसी गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके पास होने चाहिए सारे के सारे। और ध्यान रखना, कोई भी फॉल्स एग्रीमेंट, आपका कोई भी ऐसा अटैचमेंट नहीं हो। अगर जिस दिन भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फॉल्स लगाया तो आपका ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे ही आपने सारी इन्फॉर्मेशन कर दिया, हम करते हैं यस आई हमने पढ़ लिया सब कुछ, आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम फर्दर सबमिट करते हैं फर्दर के लिए। तो अब यहाँ पे आपको ये 8 स्टेप हैं, जहाँ पे पहला आपका पर्सनल डिटेल्स के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। ठीक है बेटा जी। और तो अब आप यहाँ से सारा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिना कोई भी स्टेप ये फिल किए हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है बेटा, पहले आपको ये भरना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं, नाम वाम सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने जैसे सपोज करो अपना नाम डाल दिया रवि, मेरा लास्ट नेम है तोमर, और यहाँ पे मेल। अगर आप देखिए, अगर आपको कहा जाता है करेक्टली कीजिए, अगर ये आप, क्योंकि अगर आपने गलत डाल दिया, अगर फीमेल अप्लीकेंट सेलेक्ट मेल करता है तो आप फीमेल वुमेन वाले कोर्स में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है बेटा, शी विल नॉट एबल टू द अवेल बेनिफिट ऑफ वुमेन कॉलेज एंड कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। फीमेल स्टूडेंट्स प्लीज़ इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भरते हुए जरूर ध्यान से भरें, कोई गलती ना करें। और अगर अदर है तो अदर भी अपने आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेल कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है बेटा जी। अगर मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ तो यस हूँ। उसके बाद में कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, ध्यान रखना जो कैटेगरी आप भरेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो आपको कोई सर्टिफिकेट देना नहीं है। उसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी में हैं, क्रिश्चन या किसी में, तो आपको उसका भी प्रूफ देना होगा। ठीक है बेटा जी। आपने उसके बाद में मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल किया हुआ है, कहाँ का मैं डोमिसाइल, कहाँ का रहने वाला, किस स्टेट से डोमिसाइल करता हूँ, वहाँ का डालना होगा। फिर उसके बाद में मदर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, एड्रेस, मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं। मस्ट नहीं है एड्रेस और मोबाइल नंबर, लेकिन नाम और क्या करती हैं आपकी माता, उनके बारे में आपको बताना होगा, ये मस्ट है। आप नोट एप्लीकेबल या जो भी बिजनेस है इस तरह से आप डाल सकते हैं। ठीक है बेटा जी। फिर फादर का आपको डालना होगा, देन फादर क्या करते हैं आपके, उनके बारे में डालना होगा। क्योंकि आप नहीं डालेंगे तो देखिए स्टार लगा हुआ है, स्टार मतलब आपको ये मस्ट है भरना, आप यहाँ नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आप उसके बाद में यूनिवर्सिटी वार्ड कोटा में है यस, तो आपको जो है ये सारा का सारा फिल करना होगा। ठीक है बेटा जी। क्या है, आपके फादर है, मदर है, दोनों हैं। ठीक है, किस कोटे से, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ करें। ठीक है, अगर आप डिसेबिलिटी में कोई भी एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें क्लिक कीजिए, और अगर नहीं है तो नॉन एप्लीकेबल कीजिए। उसके बाद में अगर आप आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं तो बेटे बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखो, सैनिकों के लिए बहुत अच्छा जी, क्योंकि वो बहुत देश के लिए करते हैं, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प
उनके बच्चों के लिए हेल्प के लिए यहाँ पे काफ़ी सर्टिफिकेट एक कैटेगरी बनाई है, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं उसमें आप फिल कीजिए। ठीक है बेटा जी। अगर नहीं करते हैं तो, अगर आप सपोज करो करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, नहीं करते तो नॉट अप्लीकेबल। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप उसके बारे में भी आपको बताना होगा, डोमिसाइल अगर सेम होगा। अगर आप PM फेलोशिप, स्पेशल फेलोशिप, अगर JK एंड JNK स्टूडेंट्स हैं तो उसके बारे में बताना होगा। ठीक है, अगर आपको नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम तो आपको उसके बारे में भी येस और नो कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। आपका एड्रेस जो भी आपको यहाँ भरना है, आप अपना एड्रेस भरिए। ठीक है बेटा जी। और कंट्री इंडिया, स्टेट जो आपका स्टेट है, और सिटी जो भी आपकी सिटी है वो भरिए। ठीक है बेटा जी। और पिन कोड डालिए। ठीक है बेटा। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज परमानेंट एड्रेस दोनों अलग है तो आपको यहाँ पे अलग अलग डालना होगा। ठीक है बेटा जी। अगर आपने सेम है तो क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सारी ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको बैंक, अगर आपका बैंक नहीं है तो आप अपना पेरेंट्स का बैंक डिटेल भी दे सकते हैं। ठीक है बेटा जी। ठीक है बेटा। आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, सही नंबर डाल लीजिएगा। मैं तो इसलिए से आपको डाला है, नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी, फीस वहीं से डिटेक्ट होगी, आपको OTP उसी बैंक पे आएगा। ठीक है बेटा जी, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है। ठीक है बेटा जी। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अपना नाम डाला, जेंडर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने, इंडियन सिटीज़न है ये डाला, कौन सी कैटेगरी से हैं, माइनॉरिटीज़ में है, अपना है या नहीं है, एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल, आधार नंबर भी डाल सकते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं है लेकिन। उसके बाद में फैमिली डिटेल डालनी है, अपना वार्ड कोटा डिटेल डालनी है, अदर कैटेगरी कोटा डालना है, एड्रेस डालना है, परमानेंट और कोरस्पोंडेंस अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और अपनी बैंक डिटेल डालनी है, और फिर उसके बाद में सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपको कहीं भी आप एक बार ये प्रीव्यू के लिए आएगा, अगर आपका सही है तो आप नेक्स्ट कीजिए, अगर गलत कुछ भी कीजिए तो एडिट कीजिए। ठीक है बेटा जी, क्योंकि मैं सब कुछ सही डाला है तो हम आगे जा सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा जी, हम अपना बोर्ड डालेंगे, जो भी हमारा बोर्ड होगा, स्टेट है, गवर्नमेंट या सेंट्रल है, तो हम उसके हिसाब से डाल देंगे। ठीक है बेटा जी। तो CBSE अगर डाला हमने, अगर उसका रिजल्ट हमारा अवेटेड है, पासड है, या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो सब कुछ करेंगे। ठीक है बेटा। उसका हमें रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद में किस ईयर में पासिंग कर रहे हैं वो बताना होगा, अगर इस साल है, लास्ट ईयर है। ठीक है बेटा। और अपना लास्ट स्कूल का नाम बताना होगा बेटा जी, और टाइप ऑफ स्कूल कौन सा आपका रहा है। ठीक है बेटा जी। और कहाँ पे वो लोकेशन है, अदर है या कहाँ पे, क्या माध्यम रहा है, इंग्लिश, हिंदी, और आपने कब तक हिंदी पढ़ी है ये बताना है, 10th तक या फिर फर्स्ट तक, जहाँ तक भी आपने पढ़ी है। ठीक है बेटा जी। फिर उसके बाद में आपने कौन से सब्जेक्ट ये पढ़े हैं, यस और नो में आपको आंसर देना है। और अगर यस करोगे तो कहाँ तक पढ़े हैं बेटा, आपको ये बताना होगा। ठीक है बेटा। सपोज अगर आपने % पढ़ी तो आपने कौन सी स्टैंडर्ड तक पढ़ी है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी बोर्ड के बारे में बताना है। एप्लीकेबल्स जो है पास, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, वो तो आपको पता ही है, ये आपके के बारे में होंगे। ठीक है। और ये देखिए, द एप्लीकेबल्स सेपरेटली इनटू द ऑनलाइन फॉर्म मार्क्स 15 मैक्सिमम, थ्योरी के बारे में जैसे आपके आ जाएंगे वो भरने होंगे। ठीक है बेटा। एप्लीकेबल इंक्रीज द होल पेपर, हाँ मेन है, मैक्सिमम ऑफ द 2 लैंग्वेज हो सकती हैं, मे बी अलाउड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द बेस्ट 4 कॉम्बिनेशन, बेस्ट 4 के लिए मैक्सिमम 2 लैंग्वेज हम सब्जेक्ट ले सकते हैं। एंटर 0 इन मार्क्स इन कॉलम नॉट एप्लीकेबल, अगर आपने नहीं लिया है।
ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हमने यहाँ पे पास्ट कह दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सारा का सारा वो खुल जाएगा। जैसे ही आप करेंगे ना पास्ट, तो आपका रिजल्ट आ चुका होगा, मतलब रिजल्ट आ चुका होगा तो आप यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सारे के सारे नंबर डालेंगे। प्रैक्टिकल, आपके प्रैक्टिकल मार्क्स अलग होंगे, थ्योरी के मार्क्स अलग होंगे, ठीक है बेटा जी। उसके बाद में इस तरह आपको करना है। लेकिन अगर आप तो अवेटेड है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। इस तरह आपको अप्लाई करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे, ये हमारा प्रीव्यू के लिए आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। और फिर हम उसमें नेक्स्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्या कहा गया, एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट एंट्रेंस कोर्सेज, अगर उसने वो एंट्रेंस बेस पे करना चाहता है, और विल नॉट बी अलाउड मॉडिफाइड द लेटेस्ट स्टेज वंस योर पेमेंट इज मेड। अगर पेमेंट एक बार हो गई आप अप्लाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लेकिन जिनका अवेटेड है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट आता है, एप्लीकेबल कैन सेलेक्ट एज ए मैनी कोर्स दे विश अप्लाई, वो कितने भी कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बेटा ध्यान रखें, ये नहीं कि आप एक ही कोर्स करें, किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने भी कोर्स अप्लाई कर सकते हैं आप। बस बायसरता आपके उसमें कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका जो उसमें चाहिए वही होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। अच्छा ध्यान रखिए और सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और देयर आर द कंडीशन, जो है एडिशनल फ़ीस है आप एंट्रेंस के लिए, वो अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो उसकी अलग फ़ीस होगी, लेकिन सभी कोर्सों में एंट्रेंस नहीं है। अगर आप, और ध्यान रखें बेटा, अगर आप स्पोर्ट्स हैं तो आपका वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, स्टेडियम में आपके गेम का अच्छी तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बेस पे भी आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिए बेटा। और जैसे आप ये सब अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने कहा है हम एंट्रेंस नहीं देना चाहते, अगर देना चाहते हैं तो उसमें हम यस कर देते हैं। ये वो कोर्स है जिसमें हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बीटेक, बीएससी 5 ईयर का प्रोग्राम हमारा जर्नलिस्ट का, बीए जो है ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस का, बीए म्यूजिक का, ये हमारे वो कोर्सेज हैं बेटा जिसमें हमारा एंट्रेंस है। बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक, बीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर्स ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है बेटा जी। ये हमारी प्रेफरेंस होगी जिसमें हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं। मैंने कहा था कि सभी कोर्सेज का हमारा नहीं है, ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो मेरी बात को। सभी कोर्सेज का एंट्रेंस नहीं होता, सिर्फ इन कोर्सों का एंट्रेंस होता है, ठीक है बेटा जी। एक बार मैं बता देता हूँ, बीटेक, बीएससी जिसमें अगर फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ठीक है बेटा जी, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया ना, ठीक है ओके। और अब हम आगे चलते हैं। अगर हम नो करते हैं तो हमें कुछ नहीं बनना, हम आगे चले जाएंगे। जैसे हम जाएंगे, हमने कहा है हमने कोई एंट्रेंस तो लिया ही नहीं है, तो हम इसमें आराम से नेक्स्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं यस करके, हम सपोज करो यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास यस जो भी होगा हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन हमें बताना होगा इंस्टीट्यूट कोई भी रिकमेंड करना होगा, सिटी अपने आसपास की कोई भी सिटी जहाँ भी हम चाहते हैं, सिटी सेम नहीं होनी चाहिए बेटा जी। और वो अप्लाई करके हम सबमिट करके आगे की तरफ चल सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो हम आगे इसी तरह से हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है बेटा। लेकिन हम नहीं करेंगे तो हम नो कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आगे से आगे ये चीज़ें करेंगे, हम सबमिट कर देंगे, ठीक है बेटा जी। और अब हम नेक्स्ट करेंगे। अगर हमने कैटेगरी नो की हुई है तो बेटा जी अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नो कर देंगे। तो हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी नो करी है, फिर हम आगे चलेंगे और हम अपने यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देंगे। 3 हमने डॉक्यूमेंट देने हैं 10th का, अगर हम 12th पास तो उसके सर्टिफिकेट देने होते हैं, ठीक है बेटा जी। लेकिन हम अवेटेड डाला है तो हम सिर्फ हम अपना फ़ोटो डालेंगे जो हम पहले से ही सेव करके रखे हुए हैं, ठीक है बेटा जी। और उसके बाद में फिर हम अपने जो है यहाँ पे साइन, बेटा मैं ब्लैंक जानबूझ के कर रहा हूँ, आप मत कर देना प्लीज़। अगर आपने ऐसा किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ फॉर्म कैसे भरना है, इसीलिए मैंने ये सिर्फ भरा है, ठीक है बेटा। इसलिए आप ये गलती मत कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से अपना फॉर्म यहाँ तक भरने के बाद 3 चीज़, उसके बाद आपका प्रीव्यू अगेन आएगा पूरा फॉर्म का, जहाँ भी आपको चेंज करना है मॉडिफिकेशन सेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं,
ठीक है बेटा, ये सेक्शन आपके हैं जहाँ जहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आप इसमें यहाँ पे जैसे ही एग्री करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, जैसे आपका यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद में आपका जो है सबमिट के बाद में आपकी फ़ीस इतनी होगी, तो आप क्या करेंगे, माय नेम इज़, ये आपने 10th में यस वेरीफाई करेंगे, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी कैटेगरी ये है, मेरा जेंडर ये है और मदर का नाम ये है, फादर का नाम ये है, माय एड्रेस ये है, मैं रिचेक करूँगा। ठीक है, रिचेक द ऑल इन्फॉर्मेशन, आई हैव द रीड सारा और ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा जी, और जैसे ही करूँगा मैं पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाऊँगा और पेमेंट गेटवे पे मेरा सारा का सारा ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन पहुंच जाएगी, जहां मैंने किया है ऑप्शनल पेमेंट का नाम सारा का सारा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। अगर कोई भी आपको डाउट हो बेटा, आप मुझसे सदा डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9045163257 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, धन्यवाद।